तो नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं नवम वर्ग का घातांक और करनी के नियम के बारे में। इसमें सारे फार्मूले होंगे और फार्मूले के साथ साथ जो है उस पर एग्जाम्पल भी होगा और किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका सभी लोगों का। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है घातांक, ठीक है ना, एवं करनी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं घातांक एवं करनी, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर एंड एक्सपोनेंशियल, पावर एंड एक्सपोनेंट। क्लियर? आइए सीधे यहाँ से बात करेंगे कि पावर एंड एक्सपोनेंट किस तरीके से जो है यहाँ पर ये किया जा रहा है। देखिएगा, सबसे पहले कुछ रूल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि 300 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 300 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। क्लियर? तो 300 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे भाई लोग, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 300 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। अभाज्य गुणनखंड उसमें कॉपी में नहीं मिलेगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है ना। वो अपने बोर्ड पर पढ़ा है, यहाँ पर देखिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि 300 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तब क्या करते हैं? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब कि संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में क्या कीजिए? खंडित कर दीजिए। उसी को अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 300 है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है और 13 है। मतलब हम लोग किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2, 3, 5, 7 यही सब गुना के रूप में करेंगे। 300 का क्या करना है हम लोग को? अभाज्य गुणनखंड करना है। किसे करना है? 300 का मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? 300 में 2 से भागा दिए तो कितना हो गया? 150। फिर मान लीजिए 2 से भागा दिए तो कितना हो गया? 75। और फिर जो है 3 से भागा देंगे, क्योंकि अब 2 तो लगेगा नहीं। आप लोगों को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी क्या होगा पता होगा अच्छी तरीके से कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी दिख रहा है ना इसमें? हाँ दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो रूल्स और ये थोड़ा सा मेंटेन होता रहेगा टेम्परेचर। तो अभी तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो 3 से घटाते हैं तो कितना मिलेगा हम लोग को? 25। और यहाँ पर बाबू 5 से घटाएंगे तो ये 5 हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि हम लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं 300 को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो ये हो गया कि ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये खंडित हो गया। क्लियर? तो ऐसे किसी भी नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। एक और देख लेते हैं हम लोग कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 144 है और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 2 लगाएं, कितना हो गया हमारा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर लोग। 2 और यहाँ पर ये 36, फिर ये 2, फिर 18 हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है ना जी? फिर 2 लगाए तो यहाँ पर 9, अब क्या हो गया? 3 और यहाँ पर 3। मतलब कि अब 144 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 144 को मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2, 1 2 3 और ये 4, 3 गुने कितना हो गया? 3। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। अब इसको थोड़ा सा अब देखिएगा, अब यहाँ काम क्या करने वाले हैं। तो चूंकि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है घातांक एवं क्या हुआ? वो करनी नाम है। इसको हम लोग कैसे, आखिरकार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले इस चीज को ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको जो है इसमें पूरा डिटेल साइज दे दिया जाएगा, उसमें कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ये बोला गया कि 2 का पावर 5 है, आप 2 को कितना बार गुना करोगे? 2 से ही, 1 2 3 और यहाँ पर बाबू 4 और यहाँ पर 5। तो ये कितना हो गया? 2 का पावर आपका 5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर मेंटेन रहेगा ये। 2 का पावर कितना हो गया जी? 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको जैसे 2 का पावर यहाँ पर क्या लिखना है? 3 लिखना। 2 का पावर 3 लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2। तो जितना पावर होता है उसमें उतना से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कराते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना जी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर -1 का पावर यहाँ पर 6 है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में कितना हो गया? 6। ठीक है।
तो जितना पावर रहेगा उतना ही ये करेंगे। तो आप बोलिएगा ये पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, इन सबको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिटेल से बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी नंबर जो है बाबू, कोई भी नंबर जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो चलिए अब, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिएगा कोई भी नंबर अगर मान लीजिए आपको लिखा गया है, यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर है x और यहाँ पर n है, इसको पढ़ा क्या जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा x की घात n। क्लियर है, x की घात n। एग्जाम्पल के लिए अगर दो का पावर क्या पढ़ा जाएगा, इसको 3 पढ़ा जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, 2 की घात 2। अगर मान लीजिए 2 का पावर 4 है तो क्या बोलेंगे जी, 2 की घात यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। अगर यहाँ पर 2 का पावर 5 है तो क्या बोलेंगे, 2 की घात 5। पढ़ने आ गया सभी लोगों को, क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पर अगर x का पावर कितना है, n है, तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है, और n को जो है पावर अर्थात घात के नाम से जाना जाता है कभी भी। जैसे यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 2x का पावर 6 है, तो यहाँ पर आपका जो आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2x, और आपका जो यहाँ पर घात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब इस कहानी को थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल से हम लोग, और वो कैसे समझ रहे हैं थोड़ा इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 का पावर 2 है, तो इंग्लिश में इसको 5 स्क्वायर बोल सकते हैं। स्क्वायर कहने का मतलब पावर 2 है, ये स्पेशल है। 5 की घात 2 भी बोल सकते हैं और 5 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 5 का पावर 3 है तो यहाँ पर 5 क्यूब के भी नाम से जाना जा सकता है, वरना आप लोग 5 की घात 3 भी बोल सकते हैं। यही 2 का स्पेशल है। अगर पावर 2 है तो आप स्क्वायर बोल दीजिए, 3 है तो क्यूब बोल दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और रूल्स पर कि कैसे कैसे काम करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। चलिए तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे, और ये कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि a की पावर कितनी है, n है। अगर a की पावर n है तो a गुन्ने डैश 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 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, n बार। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 4 का पावर 6 है, मतलब 4 में ही 4 से कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे जी, 6 बार। 1 2 3 4, और ये रहा हमारा 5 और ये 6, 3 और 3 6, जितना रहेगा उतना बार। हाँ, इसका अगर मान पूछता है तो आप मल्टीप्लाई करा करके लिख दीजिएगा। अब ये मैं नहीं सिखाने वाला। तो a का पावर n हो गया। अब चलिए एक और धीरे धीरे रूल्स पर आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि a की पावर n गुन्ने a की पावर m, बेस बराबर है, क्या है, बेस बराबर। बेस मतलब नीचे वाला, मतलब आधार बराबर है। तो आधार बराबर है तो पावर क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, रगड़ करके पूरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2 का पावर 3 है और गुन्ना 2 के पावर कितना है, 6 है। गुन्ना में है, बेस बराबर है, पावर क्या करेंगे हम लोग, पावर जो है भैया जोड़ देंगे। 2 की पावर 9। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि ये चीज आया कैसे, आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि ये चीज आया कैसे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको फुल्ली एक्सपेंड करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है लिखा जाता है। जैसे 2 का पावर 3 है तो कितना बार लिखेंगे, 1 2 3, ये 6 है बाबू, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब तो आपको पता है ना, टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इतना एक्सपेंड ना करके हम लोग क्या करेंगे, सीधे इसी पर कर देंगे। क्लियर। और भी कुछ एग्जांपल्स इसमें देखिए, और भी कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे 3/7 का पावर 9 है और गुन्ने 3/7 का पावर 2 है, तो क्या कर देंगे हम लोग, 3/7 का पावर 9 और 2 जोड़ देंगे तो ये 11 हो गया। क्लियर। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x गुने x, याद आ रहा है आप लोग, कुछ अलजेब्रा हम लोग सीखे थे, x गुने x, तो क्या होता था, यहाँ पर पावर सेम था, माफ कीजिएगा बेस सेम था। तो बेस सेम था तो पावर क्या करते थे जी, ऐड कर देते थे, याद आ रहा है ना कुछ।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर 3 है और x का पावर कितना है, 9 है, और मल्टीप्लाई करते थे तो क्या लिख देते थे हम लोग, x का पावर 12। क्लियर? यही नहीं बाबू, चलिए तो क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे। अब यहाँ पर और भी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, और एग्जांपल्स में क्या है कि -1/3 का पावर मान लीजिए 6 है और गुन्ने -1/3 का पावर 7 है। आप एकदम से निश्चिंत रहिए, जोड़ दीजिए। क्लियर? अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 का पावर 5 है और 3 का पावर 5 है, तो ये कभी भी ये नहीं, इसका नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेस बराबर नहीं है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। एक और देख लीजिएगा, रुक जाइए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपको दे दिया है 2 का पावर -6 है और गुन्ने जो है 2 का पावर आपका 3 कर दिया है। ठीक है, तो 2 का पावर -6 है और 2 का पावर 3 कर दिया है, तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, -6 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर -3। जोड़ने वाला काम ही करेंगे। यही नहीं, इससे कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 के लिए ही ये नियम लागू होता है। इससे कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 के लिए ही नियम लागू होगा। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया है 2 का पावर 6 गुन्ने 2 का पावर मान लीजिए यहाँ पर 8 है और 2 का पावर मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, ये क्या करेंगे, तो ये 3 गो भी है ना, तो उसमें भी ऐसा ही होगा। नीचे क्या देख रहे हैं हम लोग, बेस बराबर है तो पावर जोड़िए, 8 6 14 और 10 कितना गया बाबू, 24। तो 2 टू दी पावर हम लोग का 24 हो गया। क्लियर? हाँ, बेस बराबर नहीं है तो नहीं करेंगे, वो अलग रूल्स है। ठीक है ना, अगर बेस बराबर नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैंने क्या बोला ना, कभी जो बेस बराबर उस पर चलते हैं। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 2 फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगले वाले फॉर्मूले की ओर। और इतना ज्यादा एग्जांपल्स हमने कर दिया, फ्रैक्शन वाला भी नंबर लिया, माइनस वाला भी नंबर लिया ना, पॉजिटिव नंबर भी ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पर इस कहानी में, अब इस कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि a का पावर n और डिवाइडेड बाई है बाबू a की पावर m है। a का पावर n है और उससे डिवाइड कर रहे हैं a के पावर m से, तो यहाँ पर a का पावर n माइनस m हो जाएगा, बशर्ते कि n बड़ा होना चाहिए किससे जी, m से। अब देखिए इसके एग्जांपल्स के तौर पर, इसका एग्जांपल क्या होगा भैया, 3 का पावर 5 है, भागा दे रहे हैं कितना से, 3 के पावर 2 से ना, तो सीधे तौर पर क्या कर देंगे, 3 के पावर 5 माइनस 2, 3 का पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर मान लीजिए इवेल्युएट करने के लिए बोलेगा तो आप लोग उसको इवेल्युएट भी कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मान लीजिए कि आपको दे दिया 3/7 का पावर 16 और डिवाइडेड बाई 3/7 का पावर 9 दे रहा है, तो घटा लीजिए भाई साहब, 3/7 का पावर कितना हो जाएगा जी, 7। घटाने आता है ना सभी लोगों को। अच्छा, यहाँ पर दे दिया -x का पावर 6 डिवाइडेड बाई -x का पावर यहाँ पर क्या कर दिया आपको 2 दे दिया है। क्लियर है? क्या दे दिया, 2 दे दिया, तो -x का पावर कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। ओवर, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, कब, जब बेस बराबर हो तब। अब बेस नहीं बराबर होगा तो क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इसी के साथ हम लोग का ये 3 फॉर्मूला हुआ, तो लिखते चलते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। 1 2 और यहाँ पर कितना हो गया 3। अब 4 नंबर में देखिएगा, अगर यहाँ पर a का पावर n है और उसका पावर बाबू m है, तो क्या हो जाएगा जी, a के पावर nm। क्या हो जाएगा, a के पावर nm। अब भैया ये क्या है, थोड़ा इसको समझाइए। आइए इधर एग्जाम्पल पर फिर से चलते हैं। मान लीजिए कि आपको 5 का पावर 2 दे दिया और उसका पावर 3 दे दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इससे कंफ्यूज नहीं ना आप लोग, अरे भैया ये क्या बोल रहे हैं तेजी से। 5 का पावर 2 है और उसका भी पावर 3 है, आप एकदम से क्या कीजिए, 2 गुने 3 कर दीजिए, 5 का पावर कितना आ गया जी, 6। क्लियर? ऐसे है ना, इस फॉर्म को चल रहा है वो। अब अगर मान लीजिए कि 6 का पावर 2 था और उसका पावर 100 था, तो क्या कर दोगे, 6 का पावर 200। अब देखो -3/7 का पावर 6 है और उसका पावर -2 है, तो अब क्या करेंगे, आप लिखिए, गुन्ना ही कराया जाता है, -12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओवर, आगे बढ़ते हैं हम इस पर, फिर मिक्सअप क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है ना, मिक्सअप क्वेश्चंस कराएंगे। हो चलिए वीडियो को थोड़ा सा कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 5वें नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर a का पावर n है और b का पावर क्या है जी, n है।
तो इस बार ना पावर क्या है जी, बराबर है। इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं, इस बार जो है हम लोग का पावर ही बराबर है। तो पावर बराबर है तो नीचे वाला मल्टीप्लीकेशंस में है तो क्या हो जाएगा, उसका पावर भी n हो जाएगा। चलिए भैया एग्जांपल्स दिखा दो। देखो जैसे कि मैंने लिखा क्वेश्चंस में, देखो जैसे 7 का पावर 5 गुने 3 का पावर 5 लिख दिया। नीचे वाला क्या है जी, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 7 गुने 3 का पावर 5 मतलब कि 21 का पावर क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा -2 का पावर 6 है और 7 का पावर कितना है जी, 6 है। तो क्या कर देंगे, -14 का पावर 6 कर दिए, ठीक है ना, ओवर। अच्छा अगर भैया मान लो कि 3/5 का पावर कितना है, 3 है, और गुना कर रहे हैं 7 बटा ऐसे कर देते हैं 14 बटे में 15, क्लियर है, का पावर भी 3 है। तो क्या करेंगे, देखो 3/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 14 बटा कितना से, 15 से, और उसका पावर 3, क्लियर। तो कटने लगे तो कटा के इसका लिख दीजिए, ओवर। अब आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर रूल्स में क्या जानते हैं, किसी चीज का भी पावर 0 हो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं, थोड़ा सा बदलाव, बाद में मिलते हैं उस पर। और कैसे बदलाव कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 1/, यहां पर अगर a का पावर कितना है बाबू, -n है, नेगेटिव है, तो उसको नीचे लाकर क्या कर देते हैं जी, a का पावर n कर देते हैं। अब ये क्या चीज है, ये तो अजीब मिल गया, कब से तो कुछ तो समझ में आ ही रहा था, ये वाला गजब मिल गया हम लोगों के साथ। देखो नेगेटिव ना करके ना हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, पॉजिटिव में रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस में है 5 का पावर -2, नीचे इसके क्या था जी, 1 था, नोमीटर को डिनोमिनेटर से चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/5, और इसका पावर कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। और या यूं बोल सकते हो आप लोग कि 1/5 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर। अगर 3 का पावर -7 है तो 1/3 का पावर 7 आप लोग लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि 2/3 का पावर -10 है, तो क्यों बदल रहे हैं, नेगेटिव को हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं जी, पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं। तो 3/2 का पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा -1/7 का पावर मान लीजिए -6 है, तो क्या हो जाएगा, -7/1 का पावर कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, क्लियर है। अगर मान लीजिए 3/7 का पावर 2 है तो उसको बदलने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी पॉजिटिव में है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं लोग। अब इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए 7 नंबर में क्या कहानी है, थोड़ा इसको बात को समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपका a का पावर 0 है तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। अब ये कहानी थोड़ी सी बड़ा अजीब है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको प्रूफ भी करूंगा कि a⁴ = 1 क्यों होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग इधर, a⁴ = 1 क्यों होता है। अगर मान लीजिए 2 का पावर 0 तो क्या कर देंगे 1। अगर मान लीजिए लिखा है 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 5 का पावर 0, तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा जी 1। 3/7 का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा जी 1। किसी भी चीज का पावर 0 क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, अब इस बात को थोड़ा क्या करेंगे आप समझेंगे कि ये a⁴ 0 क्यों होता है। तो देखिए यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा है a⁴ 0 = 1। 1 को हम लोग लिख सकते हैं कितना जी, a/a, ऐसे फिर करके तो 1 ही आ जाएगा। 1 को a/a लिखा जा सकता है, तो ये a है, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, -1 ना। जैसे मान लो नीचे अगर आपका a का पावर n रहता है तो ऊपर कितना हो जाएगा, -n, क्लियर है। और ये इधर है तो जैसे देखो 5 का पावर 7 है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बाबू 5 का पावर -7। अब देखो बेस बराबर तो पावर जोड़ देंगे, अभी हमने बताया। तो 1 - 1 क्या हो गया जी, a की पावर 0, और यहाँ पर भी ऑलरेडी a की पावर 0 था, मतलब a⁴ 0 = 1 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें और थोड़ा सा डिटेलाइज करते हैं कि कैसे हम लोग इसको और देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, ध्यान से सुनिएगा। पहले देखा हम लोगों ने a⁴ n हो तो उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं,
ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर m है तो ए टू द पावर n प्लस m हो जाएगा। और अगर आपके पास ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई ए टू द पावर m है, माइनस कर लेंगे, ए टू द पावर n प्लस n ए टू द पावर n इंटू m है, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस कुछ भी हो बट पावर बराबर है तो ये सिचुएशन लागू होगी और ये वाला क्लियर। अब देखो, अब भाई साहब यहां पर आते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो ये लिखते हैं हम लोग अंडर रूट ए लिखते हैं तो ए का पावर कितना बोला जाएगा जी 1/2। अगर हम लोगों ने यहाँ पर 3 लिख दिया तो क्या हो जाएगा जी 1/3। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। अगर बाबू हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया जी 10 लिख दिया तो ए का पावर 1/10 हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर n लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा जी a का पावर 1/n हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो पावर 1/2 होगा। क्लियर है। और अगर कुछ है तो इस तरीके से आएगा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ऐसे निकालो, इसका मान निकालो, a है, फिर इसके ऊपर रूट है, फिर इसके ऊपर रूट है, कैसे इवेल्युएट करेंगे इसको, जो है किस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा आपको हम समय देते हैं। आप इसको क्या कीजिए इवेल्युएट करके दिखाइए। तो हम लोग चलते हैं इसको किस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा। तो पहले इसका देखो, a का पावर क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है। इसके बदला फिर इसका बदला क्या हो जाएगा जी 1/2 और फिर ऐसे बढ़े हम लोग और फिर इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 और सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो a का पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, a का पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। क्लियर है। क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये 1/8 का काम करेगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजों का आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखिएगा, सीधे बोलेंगे हम आपको कि मान ज्ञात कीजिए। क्या करना हम लोग को, ये तो क्या फॉर्मूला था और फॉर्मूला पर हमने क्या किया सारा क्वेश्चंस कराया। अब हम लोग क्या करेंगे मान ज्ञात करेंगे। तो सवाल है भाई साहब कि क्या करें, मान ज्ञात करें। पहला नंबर सवाल है कि आपको दिया गया है कितना 32 का पावर 1/5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, 32 के पावर 1/5 है। अच्छा, सेकेंड नंबर सवाल क्या कर दिया आपको 125 का पावर 1/3 दे दिया। 64 को क्या कर दिया आपको कि यहाँ पर आपको 1/2 कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा क्या कर दिया है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 144 को जो है फिर से ये 1/2 कर दिया। कुछ भी कर सकता है या यूं कर सकते हैं कि हाँ 64 का पावर 1/6 कर दिया। इन सबको क्या करना है आपको, मान लीजिए सेकेंड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया और ये 5 नंबर हो गया। इन सबको आपको क्या करना है सोल्यूशन करना है। इन सबका जो है बाबू आप लोग को मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने कुछ देर पहले बताया, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। तो 32 का जो हम लोग अभाज्य, ये तो क्या हो गया इसको जी, इसको पकड़ दो। हाँ, जैसे मान लीजिए कि 32 को हम लोग क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो कितना मिल गया 2 16, फिर जी 2 और यहाँ पर क्या मिला 8, फिर 2, फिर ये 4, फिर 2 और ये 2, तो 2 का पावर कितना हो गया 5, 2 का पावर 5 हो गया और ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, 5 से 5 कैंसिल क्योंकि गुना होता है, तो ये आ गया आपका 2। 125 का देख लीजिए, चलो भैया, तो 125 का हम लोग देखते हैं तो क्या हो गया जी, पहले ले जाते हैं 5 से तो हो गया 25, फिर 5 से तो ये भी 5 से, तो ये हो गया 5 का पावर 1/3 और फिर 1/3, ये कैंसिल हो गया, 5 आ गया। 64 वाला तो और मजा समझ में आएगा आपको। 64 को जब आप तोड़ोगे तो कितना मिला 2, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, दूनी का 32, दूनी का 64, तो क्या मिला 2 के पावर 6 और 1/2, ये कैंसल आउट हो गया, 2 का पावर 3 मिल गया और क्या मिल गया 2 का पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2 का पावर क्या मिला हम लोग को 3 8 होता है। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और 64 का भी समझ में आ गया होगा कि 2 का पावर 6 और ऑलरेडी 6 है, तो इसका आंसर कितना आ गया जी 2 आ गया।
अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि भैया ये 1/5 है तो ऐसे क्या आ गया। ऐसी बात नहीं है कि 1/5 है तो जबरदस्ती उसको 5 के रूप में लिख दिए, ऐसे नहीं करते हैं लोग। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 27 का पावर, एक क्वेश्चन है कि 27 का पावर यहाँ पर 2/3 लिखा गया है। कैसे करेंगे आप लोग? 27 को अभाज्य गुणनखंड कराएंगे, क्लियर है। 27 का जब अभाज्य गुणनखंड कराएंगे तो 3 का पावर 3 मिलेगा और उसका पावर 2/3, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 का पावर 2 मिला, तो आंसर क्या मिला हम लोग को? 9 मिल गया। क्लियर है ना? तो आंसर क्या मिला हम लोग को? 9 मिल गया। चलिए तो इसी के साथ हम लोग का ये पूरा जो है इसका जो अगला पार्ट है अगर आएगा तो हम लोग आपको और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे। अभी आप इसका कल क्या करेंगे? फार्मूला पर ही नज़र रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका फार्मूला पर नज़र रखेंगे और इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एक और तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अब क्या बोलना है, बड़ा बोरिंग लगता है कहते हुए कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वो क्या परंपरा चल पड़ा है ना जी, कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।